दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों समान हिंदी और दोस्तों साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं दोस्तों TGT PGT और NBS KBS MPTT वर्ग 1 और MPTT वर्ग 2 सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही उपयोगी साबित होगी दोस्तों प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 100। प्रश्न क्रमांक 100 में पूछा तो दोस्तों नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अत खुला अंग की रचनाकार। दोस्तों ये पंक्ति है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और दोस्तों ये पंक्ति जो है कामायनी महाकाव्य से ली गई है। इस महाकाव्य के रचयिता दोस्तों जयशंकर प्रसाद है और दोस्तों इस कामायनी में 15 सर्ग है। तो दोस्तों ये नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अत खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बीच बन गुलाबी रंग। तो दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार दोस्तों प्रसाद हैं। इनका पूरा नाम दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों इन्हें छायावाद का प्रवर्तक या दोस्तों छायावाद का ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों प्रश्न क्रमांक 101 विशेषण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ऑप्शन दिया है 6, 4, 8 और 3। तो दोस्तों विशेषण के जो है दोस्तों 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 102 देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों 6, 8, 4, 5। तो दोस्तों सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। पर्वत किस प्रकार की दोस्तों संज्ञा है ये बताना प्रश्न क्रमांक 103 में पूछा है। पर्वत जो है किस प्रकार की संख्या है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दोस्तों पर्वत जो है जाति का बोध करा रहा है। तो पर्वत से दोस्तों पर्वत जाति का बोध होता है, इसलिए दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 104 भीगी बिल्ली बनने का क्या अर्थ है। दोस्तों भीगी बिल्ली एक मुहावरा है। इसका दोस्तों हमें बताना है, इसका अर्थ बताना है क्या है। भीगी बिल्ली बनने का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन डर जाना, नाराज होना, बिल्ली का भीग जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भीगी बिल्ली बनना का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है डर जाना। दोस्तों ये मुहावरा है। दोस्तों मुहावरा एक वाक्यांश होता है दोस्तों और मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 105 देखते हैं पानी पानी होना का क्या अर्थ है। दोस्तों ये भी एक मुहावरा है, पानी पानी होना। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों ईर्ष्या करना, लज्जित होना, गर्व से सिर उठाना, धोखा देना। तो दोस्तों पानी पानी होना का अर्थ होता है दोस्तों मुहावरा है, इसका अर्थ होता है लज्जित होना या शर्मिंदा होना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 106 देखते हैं जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 106 में पूछा गया जंगल में लगने वाली। दोस्तों ये व्याकरण और साहित्य से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी है और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी अक्सर जो है एक दिवसीय एग्जाम में दोस्तों व्याकरण और जो है साहित्य से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। हमें आशा है प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुमूल्य साबित होगी। तो दोस्तों देखते हैं जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। बड़वानल, जठरानल, दावानल और पावक। तो दोस्तों जो जंगल में लगने वाली आग है दोस्तों उसको दावानल कहा जाता है, इसको आप याद रखें। पेट में लगने वाली आग को दोस्तों जठरानल कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग को दोस्तों बड़वानल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ये दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, बैर विहीन, ईर्ष्या रहित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है दोस्तों जिसका कि कोई शत्रु ही ना उत्पन्न हुआ हो। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 108 देखते हैं भावार्थ में कौन सी संधि है। तो प्रश्न क्रमांक 108 बताना भावार्थ में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों दीर्घ, गुण, यण और अयादि। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 का राइट आंसर दोस्तों ए है दीर्घ संधि। दोस्तों भावार्थ का संधि विच्छेद करने पर दोस्तों भाव प्लस अर्थ मिलकर दोस्तों भावार्थ हो जाता है। बड़ा आ प्लस आ मिलके जहाँ दोस्तों बड़ा ई या बड़ा ऊ हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं दोस्तों ये, वहाँ दोस्तों दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 109 देखते हैं कौन सी रचना कालिदास ने। दोस्तों कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
इनकी दोस्तों रचनाएं कौन सी नहीं है बस पूछ रहा है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें नहीं जरूर देखना दोस्तों। बहुत से बच्चे लोग नहीं देखते और सीधा टिक लगा देते हैं, गलत है दोस्तों। मेघदूत, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशी और दूतवाक्यम। तो दोस्तों जो कालिदास की रचना नहीं है दोस्तों, वो है दोस्तों दूतवाक्यम। जबकि दोस्तों मेघदूत, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशी दोस्तों ये सब तीनों रचनाएं दोस्तों कालिदास की हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 10वां देखते हैं। फिर 10वें में क्या पूछा है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी दोस्तों एक पुस्तक का नाम है। इसके रचयिता बताना कौन है, शूद्रक, भट्टी, कल्याण और अश्वघोष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कल्याण। तो राजतरंगिणी वो एक बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो आपको याद रखना है। इस पुस्तक की रचयिता है कल्याण। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 111 देते हैं। कुवलयानंद किसकी कृति है। दोस्तों कुवलयानंद है, रचना बताना किसकी है, धनंजय की, अप्पय दीक्षित की, आचार्य विश्वनाथ की और महिम भट्ट की। तो दोस्तों जो कुवलयानंद रचना है दोस्तों वो है हमारी अप्पय दीक्षित की। 111 का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 112 देखते हैं। 112 में क्या पूछा गया है दोस्तों, हम आपके लिए सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इन जो है दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक अगला देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 112 में क्या पूछा गया। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 111 में पूछा गया महेश का संधि विच्छेद बताना दोस्तों। महेश का संधि विच्छेद दोस्तों इस 4 ऑप्शन दिए, महा प्लस ईस, मह प्लस ईस, मह प्लस ऐसा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महेश का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों महा प्लस ईस। दोस्तों ये गुण संधि का उदाहरण है, महा प्लस ईस बराबर महेश। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 113 देखते हैं। हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों इसमें दिया हरिश प्लस चंद्रा, हरि प्लस चंद्रा, हरे प्लस चंद्र और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको 113 का दोस्तों राइट आंसर है वो है दोस्तों हरि प्लस चंद्र। दोस्तों ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 114 देखते हैं। समय से समय में कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों व्यंजन संधि। समय से समय में दोस्तों व्यंजन संधि है। इसके बाद दोस्तों चिदानंद में संधि किस नियम से हुई है। दोस्तों बताना चिदानंद में संधि किस नियम से हुई है। चतु संधि खरीचा, जलत्व जला जरुस्ते, मोनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, जसवत्व झला जसोसनते। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 116 दिए, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। दोस्तों बताना है, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और चमत्कार है। दोस्तों चंद्रशेखर का दोस्तों विग्रह करेंगे तो दोस्तों शिखर पर है जिसके चंद्रमा, शिखर पर है जिसके चंद्रमा अर्थात दोस्तों शंकर जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ दोस्तों बहुब्रीहि समास होता है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 117 देखते हैं। उपनदी में समास बताना दोस्तों। उपनदी में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्रगु और कर्मधार है। दोस्तों उपनदी में दोस्तों उपनदी में समास बताना 117 का। तो दोस्तों उपनदी में जो उपस है दोस्तों उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों अव्ययीभाव समाज में किया जाता है। उप, प्रति, ये सब दोस्तों उपसर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। पृष्ठ क्रमांक 118 देखते, प्रत्येक में उपसर्ग बताइए। दोस्तों प्रत्येक का दोस्तों हम इसको दोस्तों विच्छेद करते हैं तो होगा प्रति प्लस एक। तो दोस्तों इसका उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों प्रति। तो दोस्तों प्रत्येक में उपसर्ग है दोस्तों वो है प्रति। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 19 में बताना, गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 19 का राइट आंसर, गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें जो है त्वा प्रत्यय है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। पृष्ठ क्रमांक 120 में पूछा गया, यत नपुंसक लिंगम तृतीय वचन का एक रूप होगा, यस्में, येन, यस, येसु। तो दोस्तों 120 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका 120 का राइट आंसर है दोस्तों बी। इसका दोस्तों राइट आंसर है बी।
तो दोस्तों इस तरह दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 120 तक के प्रश्नों को देखा। आई होप यू दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेके आते रहते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।